अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज जर्नलिस्ट। नाजरीन, सऊदी अरब के सबसे बड़े इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के ऐलान के बाद अब सऊदी अरब भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। हालिया पेशरफ्त के बाद अरब इसराइल तनाज़ा बज़ाहिर तो हल की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ताहम हकीकत ये है कि मिस्र की मौजूदा क़यादत की मदद से इसराइल गज़ा की पट्टी में मौजूदा फ़लस्तीनियों को मिस्र में धकेल कर ग्रेटर इसराइल का पहला मरहला मुकम्मल करना चाहता है। इन तबाह हाल फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए इसराइल और बड़े अरब ममालिक ने मिस्र की माली मुआवनत की यकीन दहानी करवाई थी। अरब का पाकिस्तान पर दबाव है कि वो भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करे या कम अज़ कम अपने पासपोर्ट से इसराइल के हवाले से इबारत को ख़त्म करके मुज़ाकरात को बहाल करे, जो मुशर्रफ दौर में तुर्की में शुरू हुए थे और बाद अज़ाम पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में किसी न किसी सतह पर जारी रहे। पाकिस्तान के कुछ बड़े मीडिया हाउसेस और नामवर सहाफ़ी भी इस अमल में शामिल हैं, जिनमें बाज़ भारत के ज़रिए और बाज़ अरब मुल्कों के ज़रिए इसराइल के साथ मुख्तलिफ़ सतहों के राब्तों में हैं। उनका मकसद राय आमा हमवार करना है। मुत्तहिदा अरब इमारात, इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुआहदा पिछले कई सालों से जारी बैकडोर डिप्लोमेसी का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइली मजहबी रहनुमा को मदऊ किया था और इस दौरे के दौरान इमाराती हुकूमत ने सरकारी खर्च पर एक यहूदी इबादतगाह बनाने का ऐलान किया था। इससे कबल दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर मुज़ाकरात होते रहे हैं, जबकि सऊदी अरब ने बग़ैर वीज़ा के इसराइली शहरियों को मुमलिकत में दाखिले की इजाज़त देने का ऐलान किया था।